श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कभी जीवन इतने मौन में चला जाता है कि अपने ही कदमों की आहट अजनबी लगने लगती है। ऐसे समय में इंसान को समझना चाहिए कि यह मौन खालीपन नहीं, आत्मा का संवाद है। जब सब दूर चले जाते हैं, जब कोई साथ नहीं रहता, तब वही क्षण तुम्हें तुम्हारे भीतर के प्रकाश से मिलवाता है। उस मौन में एक अनकही ऊर्जा होती है जो तुम्हें गिरने नहीं देती, बस तुम्हें भीतर से नया बना देती है। जो व्यक्ति उस एकांत से डरता है वह स्वयं को कभी नहीं जान पाता, लेकिन जो उससे प्रेम कर लेता है वह संसार से परे हो जाता है। कभी तुम्हारा मन कहेगा कि अब सब खत्म हो गया है, पर याद रखना यह वही क्षण होता है जब कुछ नया जन्म ले रहा होता है। जैसे मिट्टी फटती है तो बीज अंकुरित होता है, वैसे ही जब तुम्हारा जीवन बिखरता है तब तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत तैयार हो रही होती है। हर अंत वास्तव में एक नई दिशा की दहलीज है। जो इस सत्य को समझ जाता है उसके लिए हानि भी आशीर्वाद बन जाती है। लोग अक्सर कहते हैं कि समय सब ठीक कर देता है, पर सच्चाई यह है कि समय नहीं, तुम्हारा धैर्य सब ठीक करता है। समय तो बस एक प्रवाह है, लेकिन धैर्य वह शक्ति है जो उस प्रवाह में टिके रहने की क्षमता देता है। जब तुम समय से लड़ना छोड़ देते हो और उसे मित्र बना लेते हो, तब जीवन अपनी लय में लौट आता है। धैर्य कोई प्रतीक्षा नहीं, यह भी विश्वास है कि हर चीज अपने सही समय पर सुंदर होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी भल मनसाहत को दुनिया ने कमजोरी समझ लिया है, पर जो सच्चा है उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा सत्य भले ही देर से पर एक दिन चमकता है। दयालु रहना इस युग में कठिन है, लेकिन वही सच्ची शक्ति है। जो व्यक्ति अपने भीतर की करुणा को जीवित रख पाता है वही इस कठोर दुनिया में वास्तव में शक्तिशाली है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे रास्तों पर ले जाता है जहां तर्क नहीं चलता, केवल विश्वास चलता है। तुम्हारा मन 100 सवाल पूछेगा। अगर सब कुछ पहले से निश्चित होता तो जीवन में ईश्वर की भूमिका खत्म हो जाती। इसलिए कुछ रहस्यों को यूं ही रहने दो, वहीं से जीवन की सुंदरता जन्म लेती है। जब तुम दूसरों की राय से अपने मूल्य तय करते हो, तब तुम अपने जीवन का नियंत्रण दूसरों को दे देते हो। जो खुद को समझता है उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। लोग तुम्हें हमेशा अपने सीमित अनुभवों से देखेंगे, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व उनकी कल्पना से कहीं बड़ा है। स्वयं को जानना ही सच्ची स्वतंत्रता है, और जब यह स्वतंत्रता भीतर खिलती है तो संसार की कोई जंजीर उसे बांध नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है वह समय का मालिक है, पर वास्तव में समय ही हमारा स्वामी है। हर क्षण जो बीत जाता है वह वापस नहीं आता, लेकिन हर क्षण जो जिया जाता है वह अमर हो जाता है। इसलिए अपने हर पल को पूरे मन से जियो। जब तुम वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होते हो, तब समय तुम्हारा साथी बन जाता है, दुश्मन नहीं। जो व्यक्ति हर बात में नियंत्रण चाहता है वह जीवन की लय को खो देता है। जीवन का सौंदर्य उसकी अनिश्चितता में है। अगर तुम्हें सब पता होता कि आगे क्या होगा तो तुम्हारे भीतर से जिज्ञासा मर जाती। अनजाना डरावना जरूर है, पर वही तुम्हें जीवित रखता है। जैसे हवा को पकड़ नहीं सकते, वैसे ही जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते, बस महसूस कर सकते हो। कभी मन बहुत थक जाता है, दूसरों की उम्मीदों से, समाज की मांगों से, अपनी असफलताओं से, तब खुद से कहो, अब थोड़ा अपने लिए जीता हूं। यह स्वार्थ नहीं, आत्मा की आवश्यकता है। तुम तब तक दूसरों के लिए प्रकाश नहीं बन सकते जब तक अपनी लौ को सुरक्षित नहीं रखोगे। जो खुद से प्रेम करना सीख जाता है वही दूसरों से सच्चा प्रेम कर सकता है। हर किसी के जीवन में एक ऐसी रात आती है जो खत्म होने का नाम नहीं लेती, पर याद रखो वही रात सबसे सुंदर भोर लेकर आती है। जब तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तब भीतर कहो, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। यही तुम्हारी आत्मा की सच्ची आवाज है। ईश्वर कभी प्रयास करने वाले हृदय को खाली हाथ नहीं लौटाता। कभी दूसरों की सफलता देखकर निराश मत होना। हर आत्मा का वसंत अलग समय पर आता है। किसी का फूल जल्दी खिलता है, किसी का देर से, लेकिन जब खिलता है तो सुगंध सबको भा जाती है। अपने बीज को पोषित करो, धैर्य रखो, एक दिन तुम्हारा समय भी सूर्य की तरह उदय होगा। श्री कृष्ण कहते हैं,
हम के है, हर शिकायत तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य से दूर करती है। जब तुम यह कहना छोड़ देते हो कि क्यों मेरे साथ, तब जीवन सरल हो जाता है। स्वीकार करना ही सबसे ऊंचा साहस है। जो घटा है वह तुम्हें कमजोर नहीं करने आया बल्कि सिखाने आया है। हर अनुभव चाहे अच्छा हो या बुरा तुम्हारे आत्मविकास की सीढ़ी है। जो तुम्हें समझ नहीं पाते उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। हर आत्मा अपने स्तर पर ही चीजों को देखती है। जब तुम अपने सत्य को शब्दों में बांधने लगते हो तो वह अपनी गहराई खो देता है। जो सुनना चाहते हैं वे बिना शब्दों के भी समझ लेंगे, और जो नहीं चाहते वे शोर में भी अंधे बने रहेंगे। इसलिए अपनी सच्चाई को जियो, समझाओ नहीं। कभी किसी के छल से टूटो तो याद रखना उन्होंने तुम्हें केवल यह सिखाया है कि अब किसे अपना दिल नहीं देना। हर चोट तुम्हें और समझदार बनाती है। धोखा चरित्र नहीं बिगाड़ता, वह दृष्टि साफ करता है। जो तुम्हें छलते हैं वे तुम्हें तुम्हारे मूल्य का एहसास करा देते हैं, क्योंकि जब तुम टूटते हो तब जान पाते हो कि भीतर कितनी गहराई है तुम्हारी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचो कि जो लोग तुम्हें छोड़ गए उन्होंने तुम्हें कमजोर किया। उन्होंने बस तुम्हें सिखाया कि तुम्हारे भीतर खुद को संभालने की कितनी शक्ति है। कभी कभी खोना भी ईश्वर की योजना होती है, ताकि तुम अपने भीतर के खजाने को खोज सको। जो चला गया वह आवश्यक नहीं था, जो बचा है वही तुम्हारा सत्य है। हर विदाई एक नई शुरुआत का संकेत होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह खुशी को बाहर ढूंढता है, लेकिन खुशी कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए, वह तो मन की अवस्था है। जब तुम अपने कर्म, अपने विचार और अपने उद्देश्य को एक कर लेते हो तब भीतर से एक शांत आनंद उठता है। वही आनंद तुम्हें स्थायी बनाता है। जो अपने भीतर खुश है उसकी मुस्कान कभी किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपनी यात्रा की तुलना किसी और से मत करो। हर आत्मा की गति अलग है, उसका मार्ग अलग है। अगर तुम किसी और की गति से चलने की कोशिश करोगे तो अपना संतुलन खो दोगे। जैसे सूरज, चांद और तारे सब अपनी अपनी दिशा में चलते हैं, वैसे ही हर जीवन की लय अलग होती है। अपने कदमों की चाल पहचानो और उसी में नृत्य करो। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब लोग तुम्हें समझने से इनकार करें तब शब्दों की नहीं, मौन की शक्ति पर भरोसा करो। मौन तुम्हें भीतर की गहराई से जोड़ता है। जो मौन में स्थिर रह सकता है वही सच्चे अर्थों में जानता है कि शक्ति शोर में नहीं, शांति में है। शब्द अक्सर भ्रमित करते हैं, लेकिन मौन सदा सच्चाई बोलता है। जब मन में डर उठे तो उसे दबाओ मत, उसे देखो। डर हमेशा कल्पना से जन्म लेता है, वास्तविकता से नहीं। जब तुम उस डर को बिना भागे देख पाते हो तो वह धीरे धीरे घुल जाता है। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि डर के बीच खड़े रहने की क्षमता है। जो अपने भय को पहचानता है वही उसे पार कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सुबह एक अवसर है नया सोचने का, नया बनने का, नया जीने का। कल की गलतियों का बोझ लेकर आज को मत मारो। समय हर दिन तुम्हें एक नया पृष्ठ देता है। उस पर क्या लिखना है यह तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम बीते हुए पन्नों को पढ़ते रहोगे तो नई कहानी कैसे लिखोगे। वर्तमान ही जीवन का सबसे सुंदर अध्याय है, उसे पूरी तरह जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो उसे अपने भीतर की करुणा से देखो। जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है वह स्वयं सबसे अधिक दुख में जीता है। उसके कर्म उसके भीतर के अंधकार का प्रतिबिंब है। अगर तुम उसके प्रति घृणा रखोगे तो वही अंधकार तुम्हारे भीतर भी फैल जाएगा। क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की शुद्धि के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हमेशा क्यों में उलझा रहता है वह जीवन की सुंदरता से चूक जाता है। सब कुछ जानना आवश्यक नहीं, सब कुछ स्वीकार करना आवश्यक है। जब तुम स्वीकारना सीख लेते हो तब जीवन सरल हो जाता है। विरोध मन में असंतोष पैदा करता है और स्वीकार शांति। जो घट रहा है वह तुम्हें कुछ सिखाने आया है, बस ध्यान से देखो। जीवन में कभी कभी तुम्हें अपने निर्णयों का बोझ अकेले उठाना पड़ता है। लोग तुम्हारे रास्ते पर चलने से पहले तुम्हें पागल कहेंगे और बाद में तुम्हें प्रेरणा। इसलिए अपने रास्ते पर विश्वास रखो, चाहे कोई साथ दे या नहीं। अगर तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।
जो व्यक्ति दूसरों की भलाई चाहता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। देने की भावना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बनते हो तब तुम्हारा हृदय पवित्र होता है। धन, नाम या प्रसिद्धि का सुख क्षणिक है, लेकिन किसी के मन में जगह बनाना अमर है। कभी कभी सबसे बड़ा साहस यह होता है कि तुम खुद से सच्चाई बोल सको। स्वयं को धोखा देना सबसे गहरी कैद है। जब तुम अपने भीतर की कमजोरियों को ईमानदारी से स्वीकार लेते हो तभी सुधार का द्वार खुलता है। आत्मसत्य से भागना आसान है, पर उसका सामना करना ही मुक्ति का पहला कदम है। जो अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाता वह दूसरों से कैसे शांति की अपेक्षा रख सकता है। मन को अनुशासित करना सबसे कठिन साधना है। हर दिन कुछ समय मौन में बैठो, अपने विचारों को देखो और धीरे धीरे उनमें अंतराल बनाओ। वही अंतराल तुम्हें भीतर की स्वतंत्रता देगा। मन को जीतना संसार को जीतने के समान है। कभी अपनी सफलता को दूसरों से तुलना कर मत आंकना। सफलता कोई दौड़ नहीं, यह आत्मसमझ की यात्रा है। जो व्यक्ति अपने भीतर संतोष पा लेता है वही सच्चा विजेता है। बाहरी उपलब्धियां केवल प्रतीक है। असली जीत तब होती है जब तुम अपने भीतर के संघर्ष को शांत कर सको। जीवन में जो सबसे बड़ा उपहार है वह वर्तमान क्षण है। भविष्य केवल एक कल्पना है और अतीत केवल एक स्मृति। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है वही आनंद का रस चखता है। जब तुम पूरी तरह से यहाँ और अब में उपस्थित होते हो तब हर सांस ईश्वर की अनुभूति बन जाती है। कभी अपनी यात्रा को छोटा मत समझो। चाहे कदम धीमे हो लेकिन दिशा सच्ची होनी चाहिए। जो व्यक्ति धीरे चलता है वह रास्ते की सुंदरता देख पाता है। जो भागता है वह केवल मंजिल पर पहुंचता है लेकिन यात्रा खो देता है। जीवन का अर्थ मंजिल नहीं यात्रा में छिपा है।